बुराई भी होनी जरूरी है, क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, बस हौसले और कड़ी मेहनत की जरूरत है। किसी अच्छे इंसान से हद से ज्यादा बुरा सुलूक मत कीजिए, क्योंकि सुंदर कांच टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। पद सिर्फ एक संबोधन देता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। हराम की कमाई से शक्ल तो संवार सकते हो, लेकिन नस्लें नहीं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान है। जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। सारे साथी काम के हैं, सबका अपना मोल। जो संकट में साथ दे वह सबसे अनमोल होता है। रिश्तों में समझदारी होना बहुत जरूरी है। बुरा दोनों को लगता है, यह दोनों को समझना जरूरी है। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, फिर यह अकेले रहना क्यों नहीं जाता। जेब में सुराख क्या हुआ, मेरी कम वक्त में पैसों के साथ रिश्ते भी गिर गए। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करें जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वह कभी खत्म नहीं हो सकती। जब कोई अपना गैरों के जैसा व्यवहार करने लगता है तब दिल को दूरियों का एहसास होने लगता है। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। एक अच्छे इंसान की पहचान उसके दोस्त और नौकर पुराने होते हैं। जिंदगी एक बार ही सही, लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलवाना है जिसके साथ हम अपना सब कुछ बांट लेना चाहते हैं। मंजिलें मुझे छोड़ गईं, रास्तों ने मुझे संभाल लिया है। जा जिंदगी, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे हादसों ने पाल लिया है। पलकें भिगोना लाजमी नहीं उस शख्स की याद में जिसने तुझे अपनों में कभी गिना ही ना हो। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। इज्जत कमाना धन कमाने से ज्यादा मुश्किल है, और इज्जत खोना धन खोने से ज्यादा आसान है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे वह लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ ही चला गया। खुल सकती हैं गांठें बस जरा से जतन से, पर लोग कचियां चलाकर सारा फसाना बदल देते हैं। जहां पहुंचने में नासा को लगा जमाना, उस चांद पर हम शायरों का हर घड़ी होता है आना जाना। न व्यक्ति बदलेंगे, न स्थान बदलेगा, न परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा। बस सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। री फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। जमाना भी कितना अजीब है, तुम्हें नाकामयाब देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे याद रखना। अब बड़े हो गए हैं तो हर बात याद रहती है और लोग कहते हैं भूलना सीखो। इतनी सलूकी ना करो। जिंदगी हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए संस्कार खिलाएंगे। हम जिंदगी भर जमीनों की कीमत पर इतराते रहे। हवा ने अपनी कीमत मांगी तो खरीदी हुई जमीनें बिक गईं। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब। बाकी जिंदगी के रंगमंच पर कोई कलाकार कमजोर नहीं होता। हवा से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं।
कुछ लोग आपसे इसीलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अपनी शिष्टता व व्यवहार कभी ना छोड़ें, यही आपकी असल पूंजी है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है, जिसका अधिक प्रयोग करोगे वह उभरती व निखरती जाएगी। बारिशों में भीगना गुजरे जमाने की बातें हो गईं, कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज्यादा हो गईं। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। कहां मिलता है कभी कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा के चला जाता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, यह मन जहां लग जाए वहीं रब नजर आता है। मीठी बातें करने वाले लोग आपको सिर्फ धोखा दे रहे होते हैं। ऐसे भी लोग हैं यहां जिनके जिंदगी में दर्द बहुत है, लेकिन बताने के लिए हम दर्द कोई भी नहीं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। मौत अपने बदन पर कुछ दिन तक जिंदगी का लिबास रखती है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब ही डाल सकता है। इंसान की जात तो सिर्फ उछालना जानती है। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। आज मैंने सत्य से पूछा, तू क्यों मौन है? वह उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बदलता। उम्र बढ़ने के साथ बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी में अकेले आप कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कुछ कमियां मुझ में थीं, कुछ कमियां लोगों में थीं। फर्क सिर्फ इतना सा था कि वह गिनते रहे और हम नजरअंदाज करते रहे। किरदार की अहमियत को गिरने ना दिया हमने। धोखे तो बहुत खाए, लेकिन धोखा ना दिया। हमने खुश रहने का सीधा सा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले। मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला। गांठ में यह बांध लिखना तो यह था कि खुश हूं तेरे बगैर भी, पर कलम से पहले आंसू कागज पर गिर गए। स्त्री को प्यार कम दोगे तो वह समझौता कर लेगी, लेकिन सम्मान नहीं दोगे तो वह अंदर से मर जाएगी। फिर लाख कोशिश कर लो, वह तुम्हें अपने दिल तक पहुंचने नहीं देगी। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ न गुजरे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। जिन लोगों में आपकी कीमत ना हो, ऐसे लोगों के साथ बैठने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। इतना सब्र करना सीखो कि कुछ बुरा हो तो भी बुरा ना लगे। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। समझौतों की भीड़ भाड़ में सबसे रिश्ता टूट गया। इतने घुटने टेके हमने, आखिर घुटना टूट गया। मुस्कान है जीवन का अनमोल खजाना, मुस्कान से बनता है सफर सुहाना। सफलता का छोटा सा सूत्र याद रखना, चाहे सबको हो जाए पर मुस्कान मत गंवाना। व्यवहार वह दर्पण है जिसमें अहंकार और संस्कार की झलक दिख जाती है। झुको उतना ही जितना सही हो।
बेवजह झुकना केवल दूसरे के अहम को बढ़ावा देता है। कभी भी हार न मानो, क्या पता कि आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आया तो तुम्हारा, न लौटा तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना बंद कर देते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओ। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहां वह लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुककर मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना लेती है। जरा सा वक्त क्या खराब हुआ, अपनों ने पहचानना छोड़ दिया। बस इतना चाहिए तुझसे ऐ जिंदगी कि जमी पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें। औकात नहीं जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। इंसान को उस जगह हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों। अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना है तो अपने मां बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इनसे ज्यादा प्यार आपसे और कोई नहीं करता। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। मनुष्य में सुंदरता की कमी हो तो अच्छे स्वभाव से पूरी की जा सकती है, पर अच्छे स्वभाव की कमी सुंदरता से कभी पूरी नहीं की जा सकती। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुप्पे हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद यह एहसास हुआ कि कुछ नहीं कहती। हाथों की लकीर खुद बनानी पड़ती है। बिगड़ी तकदीर बहाने बनाकर अपनी इज्जत बचा लो या मेहनत कर इस दुनिया में अपनी इज्जत बना लो। फैसला अब आपके हाथ में है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह तो केवल समय का प्रभाव है। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। एक औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह बताने का अधिकार एक मर्द को किसने दिया? बहुत छोटी सी पर बहुत सच्ची बात है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। वक्त निकाल कर मिल लिया करो अपनों से। अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। हर राज लिखा नहीं जाता, कागज भी गद्दार होता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने। शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। मतलब पूरा होते ही इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। अक्सर हम गलत वक्त में ही सही सफर पर निकलते हैं। अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को अपनी याद दिलाना। अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे। क्यों छोड़ जाते हैं वह लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं? करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। जब जरूरत होगी तो फिर याद कर लेंगे। वह खुशियों में अक्सर हम उन्हें याद नहीं आते। जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते। मैं अपने आप से अब सुलह करना चाहता हूं। नफरत सी होने लगी है इस सफर से। अब सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, न जल्दी बोलकर और न ही देर से बोलकर। बेवकूफ इंसान से बातें करके हमारा वक्त खराब होता है, पर उनका कुछ नहीं बिगड़ता। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी।
भीतर शून्य, बाहर शून्य। शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूं, मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है। हम आईना हैं, आईने ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल कुछ और, दिल में कुछ और है। आपका डर ही आपकी कमजोरी है। जिस दिन यह डर खत्म हो जाएगा, उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा। हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं। हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का कोई अर्थ है। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज। इसीलिए वक्त रहते कदर जरूर समझें, क्योंकि वक्त निकलते ही पछतावा ही बचेगा। सिर्फ तेरी चुप्पी ने मेरे गाल गिले कर दिए, वरना मैं तो वह हूं जो किसी की मौत पर रोता नहीं था। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है। वक्त, दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो मिलती तो मुफ्त हैं, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब यह कहीं खो जाती है। एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसीलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता है। वह भी क्या मस्त दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास। इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है सामने वाला व्यक्ति मुझे समझे। कभी आप भी सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। जिंदा रहो जब तक लोग क ही निकालते हैं। मरने के बाद ना जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम न कर। दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हम सफर नहीं होता। कितनी भी जान छिड़क लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। बोलने का हक छीना जा सकता है, लेकिन खामोशी का नहीं। जरूरी नहीं कि कोई बात चुभे, बात ना होना भी चुप्पा है। बहुत नफरत सी होने लगी है इस सफर से, अब जिंदगी कहीं तो पहुंचा दे। खत्म होने से पहले दोनों रहीमन एक से जो लो, बोलत नाही जान परत है। काक पिक रतु बसंत के, कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा। यह जिंदगी है जनाब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी भी हो सकती है, और जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों के भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। यदि संबंध थोड़े समय रखना है तो मीठे बनिए, और लंबे समय रखना हो तो स्पष्ट बनिए। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वह अपने नहीं थे, और जो अपने थे वह कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद यह एहसास हुआ कि कुछ नहीं कहती। हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं। बिगड़ी तकदीर खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। अच्छे लोग बहुत ही सस्ते होते हैं यारो, बस उनको मीठा बोलो और खरीद लो। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वह अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। पता नहीं क्यों जीना मजबूरी सा हो गया है। खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी सा हो गया है। तारीफ उस स्त्री की जिसने खुद का घर छोड़ दिया दूसरों का घर संवारने के लिए, और धन्य है वह पुरुष जिसने अपना घर सौंप दिया एक अनजान स्त्री के हाथों में। कोशिश सफल हो
या न हो, परंतु सफलता का कारण भी कोशिश होती है। मत किया कर इतनी उम्मीद ए दिल, हर किसी के अपने एक अलग दुनिया है। कितना डरावना होता है का था हो जाना। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है, फिर लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदे को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जब खून खानदानी हो तो वफादारी विरासत में मिलती है। वक्त गुजारने का दौर है, जब अदाकार मिलते हैं वफादार नहीं। जिंदगी तभी क्यों खेलती है जब लगने लगता है कि अब सब सही होगा। आईना कहता था, कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी होती है न ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वह हम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए। रिश्ता दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजल के ख्वाब से क्या घर बनाना छोड़ दें। पसंदीदा लोग तकलीफ बड़ी देते हैं, ठहरे तो दोनों में थे। एक बढ़ गया, एक ठहरा रहा। वक्त तो निकल जाएगा, मसला तो वादों का है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। बड़े अजीब इंसान है। मेरी मां ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। गरीब की चाहत यहां मुंह पर मार दी जाती है। दोस्ती हो तो चंदन की तरह हो, 1000 टुकड़े कर दो पर सुगंध ना जाए। सुकून चाहते हो तो ताल्लुक कम रखो। हिस्सा हिचकियों का बनिए जनाब, सिसकियों का नहीं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। मेरे किरदार में यही तो खराबी है, ना बनावट है और ना अदाकारी है। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान ना देते हो। कुत्ते के मालिक को दोस्त बना लीजिए, कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। ऐसा वह साबुन है जो आज के जमाने के हर तरह के दाग को साफ कर देता है। भीड़ प्रिय आदमी कभी किसी का अपना नहीं होता। उम्मीद कम रखो, मायूसी कम मिलेगी। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। मसला अपना ही नहीं संभाला गया हमसे, यूं तो कितनों के काम आ गए हम। आज के जमाने में कहने को अल्फाज भी ना रहे, सहने को अभी उम्र बाकी है। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने होते हैं। मुश्किल है, सब पर किसी को कह नहीं पाते। कुछ गलत पते लोगों को आजीवन यात्री बना देते हैं। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। वक्त का तो कमी है, गुजरा बड़ा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। किसी को चाहने से पहले दौलत कमा लेना, चेहरे पर मरने वाले दिलों की कदर नहीं करते। नौकरी करने वालों को बस 2 उम्मीदें होती हैं, या तो तनख्वाह आ जाए या इतवार। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगा भी जरूरी है। इतनी बदसलूकी ना करें जिंदगी, हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। लाइफ इतनी प्राइवेट कर दो कि 4 लोग सोचे जिंदा हैं या मर गए। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है उसको पूरा खो दिया जाए। समस्या का अंतिम हल माफी है, कर दो या मांग लो। शिक्षा बहुत कमजोर होती है मगर सच दिखाने से कभी घबराती नहीं। बड़ी दूर तक याद आते हैं सफर में बेवक्त बिछड़ने वाले। मां सबसे ज्यादा अकेलेपन में याद आती है और पिता खाली जेबों में। यह शिकायत नहीं, तजुर्बा है कि कदर करने वाले की ही कदर नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी तुम्हारी यादें, हम और यह सफर। जब जिंदगी आंखों में खटकने लगे तो नजरों में भगवान बसा लो। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। एक समय के बाद जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, सब समय का खेल है। जिसका आ गया
वह छा गया। बहु संस्कारी थी जब तक सहती रही, बदतमीज हो गई जब बोल पड़ी। पता नहीं, शायद हर इंसान के पास एक ऐसा पहलू जरूर होता है जो वह किसी से बताना नहीं चाहता। इंसान दुख के साथ तो जी सकता है जनाब, लेकिन घुटन के साथ नहीं। जो खानदानी रईस हैं वे मिजाज रखते हैं नरम। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जहां अपना होना और ना होना बराबर हो जाए, वहां आपका ना होना बेहतर है। मिला है जो भी, उन पर इतना प्यार बरसाया है कि अक्सर खुद को तो प्यासा ही पाया है। अगर कमरे में सबसे बुद्धिमान आप ही हैं तो आप गलत कमरे में हैं। कहते हैं कब्र में सुकून की नींद होती है। अजीब बात है कि यह बात भी जिंदा लोगों ने कही है। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो, और जिन्होंने आपका मूल्य ना समझा उन्हें शून्य की तरह मोल दो। सबकी अपनी हैसियत है, कोई प्यार देता है, कोई धोखा। किसी के उतने ही रहो जितना वह तुम्हारा है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है जनाब। मुझे मेरी याद आता है कि मैं क्या था और क्या हो गया। किसी को इतना भाव भी मत दो कि वह आपको रद्दी समझ ले। मैं किसी का उतना हूं जितना कोई मेरा है। तेरे दुख तेरा ही रहेगा, तू चाहे इसको सुना या उसको। आदमी सब जगह से निराश होकर घर को ही लौटता है। हालत खराब हो तो लोग हाल पूछकर मजे लेते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मरती है। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। जब जिंदगी आंखों में खटकने लगे तो नजरों में भगवान बसा लो। मां की बातें कोई कैसे समझेगा जब लोग मुंह से बोली बातें नहीं समझ पाते। आता नहीं मुझे फरेब बेचना, तभी तो सब अभी तक फकीर हैं। मैं अकेलापन चुनता नहीं हूं, केवल स्वीकार कर लेता हूं। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। शोक मत करो, जो कुछ भी आप खो देते हो वह किसी अन्य रूप में आपके सामने प्रकट हो जाता है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अपने दुखों में अकेला होता है। मुद्दा अहंकार का नहीं था, बस झुकना संस्कारों में नहीं था। चालू नहीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर शख्स अपना हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सर पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ख्वाहिशें अपने आप खुदकुशी कर लेती हैं। हालातों ने बड़ा बना दिया मुझे, वरना घर में सबसे छोटा हूं। दुख जरूरी है ताकि सुख की कल्पना कायम रहे। शक नहीं, यकीन है कि कोई किसी का नहीं होता। रिश्ते को वहीं छोड़ दो जहां प्यार और वक्त के लिए भीख मांगनी पड़े। हम शरीफ हैं मगर सीधे नहीं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। सच कहूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम। कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन काम। वक्त सिखा रहा है, सीखेंगे भी। अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। कमियां सब में होती हैं, नजर दूसरों में आती है। जबरदस्ती की नजदीकी से सुकून की दूरी बेहतर है। मेहनत पर मेहनत करो, तकदीर बनती है। एक दिन शिकायत खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। सफलता खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में पूरी जवानी गुजरती है। इंसान को इंसान से जोड़ने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी पैसा। दुनिया मतलब की है, दोस्त और जमाना पैसों का। थोड़ी बहुत कमियां जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। वक्त का तो कमी है, गुजरा बड़ा है। सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो। मतलब में बहुत वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। सब समय का खेल है, जिसका आ गया वह छा गया। एक समय के बाद जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जब जिंदगी आंखों में खटकने लगे तो नजरों में भगवान बसा लो। प्रसन्न रहना सरल है, पर सरल होना कठिन। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते रहिए। हम जैसे बहुत मिलेंगे, मगर हम दोनों को हम दोनों नहीं मिलेंगे। अकड़ और अभिमान मानसिक बीमारी है, इसका इलाज कुदरत और समय करता है। सुकून में हूं क्योंकि धोखा सिर्फ खाया है, कभी दिया नहीं। चापलूसी सरल है, प्रशंसा करना कठिन। मोहब्बत करेगा तो रोता रहेगा। यही होता रहा है, यही होता रहेगा। तमाशा देख रहे थे जो मेरे डूबने का, अब मेरी तलाश में निकले हैं कश्तियां लेकर। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है।
पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा वक्त पर मिलता है। जरूरत पड़ने पर मैंने खुद को अकेला पाया है। खूबसूरती पीछा करवाती है, वरना यहां मोहब्बत कौन करता है। अब किसी से शिकायत नहीं रही। पहले किस किस से गिला था, अब हंसकर छोड़ दिया। वह जिसे पाने के लिए मैं रोया, अब उसे हंसकर छोड़ दिया। कभी कभी चुप्पी भी चुभती है, शब्दों के बिना भी। हर घर में भटके हैं, कैसे ठिकाने आएंगे। जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उसी हाल में जीने की कसम खाई है। जरूरी होना और जरूर में फर्क है। कभी कभी हम सिर्फ जरूर होते हैं, जरूरी नहीं। बहुत अच्छा बनना कभी कभी अपने सपनों को दफन कर देता है। यह साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हैं। समाज एक बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर मिलता है। पहले हमसे काम निकाला गया, फिर दिलों से भी निकाल दिया गया। उच्च कोटि की बुद्धि मनुष्य को असामाजिक बना देती है। जितना सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खूबियां खामियां सभी में होती हैं, इतना बेहतर ना ढूंढो कि बेहतरीन खो बैठो। नया रिश्ता क्यों पैदा करें, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें। मोबाइल जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। एक उम्र थी, जादू पर विश्वास था। अब एक उम्र है, हकीकत पर भी यकीन नहीं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है। वक्त बहाकर ले जाता है नाम और निशान। जो साथ थे वे सांप थे। नफरत लम्हों में जान ली जाती है, मोहब्बत को जमाने लग जाते हैं। जमीर जिंदा रखो, दौलत आती जाती रहेगी। कोई अहम में रह जाता है, कोई हम में। गांव शहर हो रहे हैं, इंसान जहर हो रहे हैं। नफरत करो मगर दिखावे का प्यार नहीं। चुप रहा तो गलत फहमियां बनी। बुरा वक्त बदल जाता है मगर बदले लोग याद रहते हैं। घाव ठीक हो जाते हैं, हादसे नहीं भूले जाते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कब मूर्खों की तरह दिखना है। पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। कितनी सच्चाई भरी है इस कथन में, क्योंकि इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, खासकर उन दोस्तों के बगैर जीना जिन पर कभी विश्वास था। तुम भी छोड़ने की बात कर रहे हो तो खैर, अब फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत कमाओ, पैसा तो भिखारी भी कमा लेते हैं। दुनिया में रिश्तों का खेल कुछ ऐसा ही है। हम ही रास्ता दिखाते हैं सबको और फिर बाद में वही लोग हमें रास्ता दिखाने लगते हैं। कभी उनकी भी फिक्र करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें चाहते हैं। जिन्हें प्यार की कदर नहीं, उन्हें लात भी ना दो, क्योंकि प्यार वहां होना चाहिए जहां उसकी कदर हो। कहने को बहुत कुछ है, पर चुप रहना ही सही है। आजादी कैसे मिली थी, यह पढ़ने से अच्छा है कि हम यह पढ़ें कि गुलाम कैसे हुए थे। यही समझने की जरूरत है। असली ज्ञान वही है। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है अपने कान बंद कर लो। तुम्हारी जिंदगी सुकून भरी हो जाएगी। बड़े शहरों में जिंदगी कमरे की कैद बन जाती है और लोग इसे सफलता मान लेते हैं। मंजिलों पर पहुंचा जाता है, पर असली यादें तो सफर में ही बनती हैं। कुत्ते को चाहे जितना भी महंगा पाल लो, वह भौंकने के लिए ही होता है। गरीबी रोमांटिक सिर्फ किताबों में लगती है, असल जिंदगी में नहीं। हर कोई जो खैरियत पूछता है, वह तुम्हारी सच में खैरियत नहीं चाहता। तुम मेरी खामोशी समझ पाओ, इतने समझदार नहीं हो। ईमानदारी और वफादारी को आजकल जुबानों पर बेचा जा रहा है, बाजार में नहीं। कितना विचित्र है कि शादी में जहां व्यवस्था की बातें हो रही थीं, पापा डायरी में हिसाब लिख रहे थे कि किसका कितना उधार है। माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली का रिश्ता हो ही जाता है। फितरत बदलने से नहीं बदलती, कपड़े बदलने से किरदार नहीं बदलता। 4 कदम चोर से, 40 कदम लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से दूर रहो, यही सुकून का रास्ता है। जब शौक के लिए वक्त न मिले, समझो जिंदगी शुरू हो गई है। आत्मसम्मान पर लगी चोट इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। योग्यता आपको शिखर पर पहुंचा सकती है, पर वहां बने रहने के लिए चरित्र की जरूरत होती है। दिल ने चाहा था कि टूट कर चाहेंगे उसे, पर सच मानो हमने टूटने और चाहने दोनों में बहुत कुछ खो दिया। अगर कोई अपनी गलती नहीं मानता तो बेहतर है उससे दूरी बना लो। बुराई किसी की मत करो, यह तुम्हें भी बुरा बना देगी।
जिनसे उम्मीद खत्म हो जाती है उनसे शिकायतें नहीं रहती। बुद्धिमान लोग हर बात पर सवाल उठाते हैं और मूर्खों के पास हर सवाल का जवाब होता है। किसी मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। जो अल्फाज निकल जाते हैं और जो वक्त बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। शिकायतों से घर नहीं चलते। उम्र के एक पड़ाव पर सबको खुद कमाना पड़ता है। लोग जुबान से मुकरते हैं, इसलिए आज कारोबार कागजों पर होते हैं। मजबूरी में हेलमेट पहन लो फिर उतार देना। लोगों का किरदार भी अब हेलमेट सा हो गया है। ज्ञान सिर्फ सब कुछ सीखने में नहीं है, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। खूबसूरत रिश्ते जब टूटते हैं तो दिल भर जाता है और लोग रूठ जाते हैं। जीवन तब सरल हो जाता है जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। गलती मानने के लिए साहस चाहिए और दूसरों पर उंगली उठाने के लिए हर कोई तैयार रहता है। मिलावट के डर से इल्जाम तारीफों के लिबास में लगाए जाते हैं। हम भले ही बुरे दोस्त हों पर दो मुंहें नहीं हैं। अज्ञानता पर लिखकर इसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन मूर्खता का कोई इलाज नहीं। परवाह करना बंद कर दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना भी बंद कर देंगे। किसी को कोई हकीकत परेशान करती है और किसी को हकीकत से परेशानी है। अगर तुम्हारी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लो, क्योंकि तुम एक कुत्ते से बेहतर नहीं भौंक सकते। कच्ची मिट्टी का बना होता है उम्मीद का घर, वह हकीकत की बारिश में ढह जाता है। सर घूमता रहे तो वह स्वस्थ रहता है और मन स्थिर हो तो सुकून मिलता है। इंसान को अपनी शक्ल नहीं बल्कि सोच सुधारने की सख्त जरूरत है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, दुनिया ज्ञान देगी, साथ नहीं। तुम्हें मेरा हाल पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए था। संस्कार के बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। पहले लगता था तुम ही मेरी दुनिया हो, अब लगता है तुम भी दुनिया का हिस्सा हो। अक्सर प्रेम जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं और लड़के समय की मार झेलते हैं। जिन चीजों की आप चिंता करते हैं उनमें से ज्यादातर कभी होंगी ही नहीं। समस्या का अंतिम हल माफी में है कर दो या मांग लो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो बुरे वक्त में प्यार और सहयोग दिखाते हैं। जितना बाहरी दिखावा होता है उतनी ही भीतर की गरीबी। लोग बदलते नहीं, बस समझ जाते हैं। सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। यह सच है कि जीवन की तकलीफें अक्सर हमें निखारने का काम करती हैं। किरदार कितना भी साफ हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा। सबकी अपनी अपनी दुनिया है, अपने घर हैं, अपने दरवाजे हैं। इसलिए कोशिश करो कि अपनों से दूरी इतनी न बढ़े कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। तुझे पाने की कोशिश में इतना खो चुका हूं कि अब तू मिल भी जाए तो कोई गम नहीं। एक समय था जब उसका अंत हो गया। दिल की शरारतें संत में बदल गईं। लोग आजकल नजर और सर दोनों के बल गिरते जा रहे हैं। किसने सीखा है? सिर्फ बातों से। हर किसी के जीवन में एक हादसा जरूरी होता है। दिल से चाहते हैं तुम्हें, इसलिए मैसेज करते हैं। हमारी भी इज्जत है, पर तुमसे मोहब्बत बड़ी है। कितना सुकून होता है चुप रहने में, जितना शिकायत करने में नहीं। खुश इसीलिए रहते हैं कि मानने वाला कोई नहीं। नौकरी मर्दों से गांव और ब्याह औरतों से आंगन छीन लेता है। हर इंसान के पास एक ऐसा पहलू होता है जो वह किसी को नहीं बताना चाहता। कुछ रिश्ते दिल या आंखों के दरवाजे खोल जाते हैं। प्रेम को जबरन पैदा या खत्म नहीं किया जा सकता। तेरी खैरियत दुआओं में रहती है। मसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं, फिक्र का भी है। कभी कभी नाराजगी खुद से होती है और तकलीफें हौसले देती हैं। कब तक दूसरों को हंसाओगे और मनाओगे? कभी खुद से भी पूछो, हाल कैसा है? दुनिया कीचड़ उछालने से नहीं चूकती, लेकिन तुम परवाह मत करो। रिश्तों में वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। प्रत्येक भय एक समय के बाद क्रोध बन जाता है। गलियों में यारों की खुशियां थीं, पर पैरों के छाले देखकर हैरत होती है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जहां झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। कहानी यह है कि मनचाहा किरदार कभी नहीं मिलता। लोग बदलते हैं, कुछ सही वक्त पर तो कुछ बुरे वक्त पर। गलत फैसले भी जिंदगी का सही मतलब सिखा जाते हैं। बड़ा वही होता है जो छोटे की पीड़ा समझे।
नए लोगों के आते ही पुराने बोझ लगने लगते हैं। जो लोग दर्द समझते हैं वे दर्द की वजह नहीं बनते। इंसान की आधी मौत तब होती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। जिन्हें एहसास न हो उनसे शिकायत करना बेकार है। इंसान दुख के साथ जी सकता है लेकिन घुटन के साथ नहीं। जब शब्द न मिले तो रो लिया करो, रब सब जानता है। कभी इतनी देर न करना कि चाबियां भी बेअसर हो जाएं। तालों पर जमी धूल भी रिश्तों की तरह होती है, जो लंबे समय तक ध्यान न मिलने पर जाम हो जाती है। मन अकेला हो तो मेला भी खाली लगता है। सही किया सब, पर गलत लोगों के साथ किया। इतना सस्ता मत होना ऐ दर्द कि जिसे कुछ नहीं मिलता उसे तू ही मिल जाता है। ताल्लुक रहे या ना रहे, राज हमेशा राज रहना चाहिए। तकलीफ के बाद भी जिंदगी तारीफ के काबिल है और संघर्ष इसे जीत के काबिल बनाता है। दुख है इसीलिए देवता है, मंदिर है। लड़ाई जारी है भाग्य से, वक्त से और खुद से। खुदा करे वह मुझे सभी में ढूंढे और मैं उसे किसी में न पाऊं। मन से उतर रहे हैं वो लोग जो कभी दिल में रहते थे। शौक भले ही न रखो पर पुराने संस्कार ही अच्छे होते हैं। कोशिश में दम रखो, बाकी देना उसके हाथ में है। चालाकियां करनी नहीं आती पर समझ में सब कुछ आता है। वक्त बदलता है और इसके साथ आदतें और ख्वाहिशें भी। काश कोई ऐसा हो जो अंदर से भी वैसा हो जैसा बाहर से दिखता है। अंधे को दिखाने लगो तो सबसे पहले वह छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। ओहदा बड़ा हो तो लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। मनचाहा पाने के लिए मन से चाहना पड़ता है। क्या उम्मीद थी तेरे जाने के बाद भी हम बहुत देर तक ठहरे रहे। दिल दिखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। कभी खुद ही खुद से लड़ते रहे और कभी खुद के लिए। जिंदगी अब जंग सी लगती है, पहले कभी जिंदगी थी। खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर वक्त देते हैं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। मन से लड़ाई नहीं जीती जा सकती, मन को केवल समझाया जा सकता है। मजाक वह होता है जो बुरा ना लगे। किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। पानी अगर शांत है तो गहराई से मजाक नहीं करते। जिंदगी रोज कोई ना कोई सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। मनपसंद शख्स हर मर्द का इलाज होता है। एक सुकून की तलाश में न जाने कितनी बेचैनियां पाल ली हैं। अब उम्मीद छोड़ दी है मैंने। सबसे जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, सब सही है। आज के जमाने में खुश वही है जो मतलबी है। जिनसे खत्म हो जाती हैं उम्मीदें उनसे फिर शिकायत नहीं रहती। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर को बताया करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी मुश्किलें दूर भी करेगा। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक करता है। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आप इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए यह उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जरूरी नहीं भगवान का नाम बुढ़ापे में ही लिया जाए। क्या पता जीवन में बुढ़ापा ही ना आए। नादान हूं, नादानियां कर जाता हूं। दुनिया के चक्कर में तुझे भूल जाता हूं। तेरा बड़प्पन की तू संभाल लेता है। मेरे गिरने से पहले तू थाम लेता है। मैं न तो अच्छों में मिलता हूं न ही बुरों में, मैं तो केवल कर्म में मिलता हूं। कान्हा को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां गूंजे नाम राधे राधे, कृष्ण को आना ही पड़ता है। उपासना प्रेम था मीरा का, कृष्ण को आराध्य बना दिया। दांपत्य प्रेम था रुक्मिणी का, कृष्ण को पति बना दिया।
उन्मुक्त प्रेम था राधा का, कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह मानेगा ही नहीं। भगवान ने कहा, सब्र कर मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, देखना हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। अंजाम की खबर तो मीरा को भी थी, पर बात सिर्फ मोहब्बत निभाने की थी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण कृष्ण कहने की आदत हो गई है, कृष्ण भक्ति में रहने की आदत हो गई है। अब डुबा दो या बचा लो, कोई गम नहीं, हमको तेरे नाम में बहने की आदत हो गई है। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, पर किसी अपने का साथ छूट जाने से इंसान पल पल मरता है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से अलग कर देती है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित होने लगते हैं। बहुत सीधा सा परिचय है जिंदगी का, आंसू सच्चाई है और मुस्कुराहट एक नाटक। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। वक्त ने सिखाया है वक्त पर बदल जाना चाहिए। जीतने की जिद नहीं है, लेकिन हारने का गम नहीं चाहते। गुजरी तमाम उम्र इस शहर में जहां वाकिफ सभी थे पर पहचानता कोई नहीं था। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिन बुलाए चले आते हैं। मेरी खामोशी गवाह है, अंदर से सब तबाह है। जितना ज्यादा दूर से देखोगे लोग उतने ज्यादा अच्छे लगेंगे। मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, ऐ जिंदगी तू जहां मुझसे कहेगी मैं वहीं उतर जाऊंगा। हाथ में पड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा। जख्म जो दिखते नहीं वह दुखते बहुत हैं। किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का, जो धूप छांव से रिश्ता बनाए रखता है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। मायने नहीं रखती वह तरक्की जो संस्कारों को रौंद कर मिली हो। कौन किसके लिए कितना कीमती है यह तो वक्त ही बता देता है। तकलीफों को बुलाया जा सकता है, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वाले को नहीं। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। जिस दरवाजे पर कद्र न हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। मक्खन लगाने के हाथ में हमेशा चाकू होता है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढूंढ करता है। जिंदगी एक फन है, लम्हों को अपने अंदाज से गमने का। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। प्यार में खाई हुई कसम सरकारी पुलिया से भी ज्यादा कमजोर होती है। गलत तो नहीं थे हम, पर साबित नहीं कर पाए। झूठ ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह उम्र बढ़ाने के बजाय घट जाती तो क्या बात थी। जिंदगी मां की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। वह अपनी जगह ठीक है, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। साथ ठहरना आना चाहिए, चलने को तो सब तैयार है। जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा न उस दिन सबको फर्क पड़ेगा। याद रखना, मुझे गलत समझने से पहले आप संतुष्ट हो जाओ कि आप सही हो। तेरी झोली में सिर्फ सहानुभूति डालेंगे लोग। गम की कथा दुनिया वालों को सुनाना छोड़ दो। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसे तुम उपयोग में नहीं ला सकते। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। कदर इंसान की मौजूदगी में होती है, बाद में जो होता उसे पछतावा कहते हैं। कोई गिरने में राजी है तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है। सब्र रखो, जिसने तुझे धोखा दिया है वह भी धोखा खाएगा। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी समझना इंसान की सबसे बड़ी भूल है।
जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस शख्स से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं और समझदार लोग माफ कर देते हैं। रब से कभी भी खूबसूरती मत मांगो, मांगो तो किस्मत मांगना। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत वालों के लिए रोते देखा है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह किसी दूसरे को भी मत दो। जिंदगी साइकिल चलाने के जैसे है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। अब तो खुश होने से भी डर लगता है, कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। लोग नहीं बदलते, ना ही बिछड़ते हैं, बस उन्हें हमसे बेहतर मिल जाते हैं, इसीलिए वह हमें अनदेखा करने लग जाते हैं। एक हकीकत यह भी है, लोग अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते, चाहे वह सच ही हो, और तारीफ पूरी चाह से सुनते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो। कुछ अच्छा होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आता है, वही जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है मरना अकेले ही है। रिश्ते तो बहुत हैं, पर जो दर्द बांटे वही असली रिश्ता है। अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड मत करना दोस्त। सुना है बादलों को भी पानी जमीन से उठाना पड़ता है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरों में ही दिखाई देती है। जिसको इज्जत देने वाला रब हो, उसको कोई बादशाह भी जलील नहीं कर सकता। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। कल ना हम होंगे, न कोई गिला होगा। सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ ना करें, क्योंकि यह दोनों दोबारा नहीं आते, ना मौका देते हैं। बोलना तो सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए, फिर पार करूंगा। अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, सबसे मिलूंगा, सेवा करूंगा। जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। नारद जी हमेशा नारायण नारायण कहते रहते थे, और इस प्रकार वे दिन में कई बार भगवान का नाम लेते थे। एक दिन उन्हें यह विचार आया कि वे जितना ज्यादा भगवान का नाम लेते हैं, उतना ही बड़े भक्त माने जाते हैं। यह सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे और उनसे पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वह अमुक गांव का अमुक किसान है। नारद जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे खुद कई बार भगवान का नाम लेते थे, फिर भी भगवान ने एक सामान्य किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त बताया। उन्होंने भगवान के उत्तर की सत्यता जानने के लिए किसान का नाम और पता लिया और गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर नारद जी ने देखा कि किसान केवल दिन में 4 बार ही नारायण नारायण कहता है। किसान का दिन सुबह जल्दी उठने से शुरू होता था।
सबसे पहले वह 2 बार नारायण नारायण कहता, फिर अपने बैलों को तैयार करता और खेतों में काम करने जाता। दिन में 1 बार भोजन करता और फिर खेतों में काम करता। रात को फिर 2 बार नारायण नारायण कहकर सो जाता। नारद जी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि किसान दिन में सिर्फ 4 बार भगवान का नाम लेता है, जबकि वे खुद दिन भर भगवान का नाम लेते हैं। फिर भी भगवान ने किसान को सबसे बड़ा भक्त बताया। नारद जी अपनी आशंका और व्यथा भगवान विष्णु से साझा करने पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक जल से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर तुम पूरे दिन भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक बूंद भी न गिरे। अगर एक बूंद भी गिर गई तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हारी गर्दन काट लेगा। नारद जी कटोरे को लेकर भ्रमण पर निकल पड़े। पूरे दिन भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए नारद जी ने बहुत ध्यान रखा कि पानी की एक भी बूंद न गिरे। सूर्यास्त तक कोई बूंद नहीं गिरी और नारद जी राहत की सांस लेकर विष्णु भगवान के पास लौट आए। भगवान विष्णु ने पूछा, भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने कहा, भगवान, जल भरा कटोरा और सुदर्शन चक्र का पीछा करते हुए मुझे पूरा ध्यान इन बातों पर था। आपका नाम लेने का समय ही नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो अनुभव किया वही गृहस्थ जीवन की कठिनाइयां हैं। जब एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन की आपाधापी और जीवन की कठिनाइयों में व्यस्त रहते हुए भी भगवान का नाम लेता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा भक्त होता है। सच्चे भक्त वह होते हैं जो जीवन की कठिनाइयों और कामकाजी भाग दौड़ के बीच भी भगवान का नाम लेते हैं। नारद जी की तुलना में किसान का जीवन साधारण था, लेकिन वह भगवान का नाम बिना किसी विघ्न के अपनी दिनचर्या में समाहित करता था, इसलिए उसे भगवान ने सबसे बड़ा भक्त माना। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम तबाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं, और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हुए लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हैं तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो सुध ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं
कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं रह सकता जिसमें चलना ही ठोकरों से सीखा हो। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो देंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूलते हैं, शब्दों को कभी नहीं भूलते। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह न बोल सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिसकी जैसी नीयत वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। चार रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन शब्द नहीं बदलता। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। सही कम नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कम वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका कभी इंतजार मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, यह हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छे को भी बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। ये दुनिया है जनाब, यहां होठों से नहीं नोटों से बात होती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पंख काटने कोई ना कोई जरूर आएगा। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शो मचाते हैं। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिसे खुद की गलती नजर ही नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर न जाने क्यों हमें फिर भी
लोगों से उम्मीद रहती है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर करता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम मगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। लोग भी कितनी अजीब होते हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर न वो किसी से शिकायत करता है और न ही किसी से उम्मीद करता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी जिंदगी से कभी निराश मत करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं होता है, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। आप अपनी जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितना वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। अपनी जिंदगी का हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर हर कोई चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम भी गाढ़े, ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। ऊंचाई पर वहीं पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपकी छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती है। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। सबकी इज्जत करो लेकिन खुद को कभी जलील मत होने दो। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे चाट कर अपना काम निकालते हैं। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, इन्हें अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। किस्मत भी कमाल करती है, अगर पलटे तो बवाल करती है और न पलटे तो सवाल करती है। अपनी जिंदगी ऐसी जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोगों को विश्वास ही ना हो। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे
तो समझ लेना कि वो कभी आपके साथ थे ही नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे पैसों की कदर करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की किया करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा, पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे, तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं, वह अपनेपन का शोर नहीं मचाते। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्द का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। भरोसा करो, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वो सबको सुनाता है, और दूसरी वो जो वो सबसे छुपाता है। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने के बाद ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। झूठी कसम से इंसान नहीं पड़ता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। पैसों से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना बहुत खास बात है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो, तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके का होता है। करती हुई टहनियां कहां छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। जब तक अपनों से ठोकर न मिले, इंसान को होश ही नहीं आता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता, और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। क्रोध और आंधी उन्हें बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। कुछ लोग आपसे इसीलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अगर सच बोलने का शौक है, तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े, वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। कभी कभी रास्तों को नहीं, बल्कि खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। गरीब लोग भूख से मरते हैं और अमीर लोग शौक से मरते हैं। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे, तो सबसे पहले वो अपनी छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। अगर मतलब ही लोगों को खो देना हार है, तो मुझे ऐसी हाशमी का नाम और पहचान चाहे छोटी हो, मगर अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं। कभी गौर किया है, जो लोग बहुत कम बोलते हैं, वो अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है, तो आपकी कट और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा। जिसकी कोई गारंटी नहीं है, उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फूल गारंटी होती है, उसका नाम मौत है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना एक दिन वो पूरी दुनिया पर राज करेगा।
अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही। आप अपने घर पर या किसी माली के घर पर पुष्प तो देखे ही होंगे। यह पुष्प निस्संदेह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पुष्प वर्तमान में जीता है। इसे यह नहीं पता कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। यह न तो सोचता है कि कल किसी दुल्हन की वेणी में सजकर शोभा बढ़ाएगा, और ना ही यह चिंता करता है कि शायद कल यह किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। यह बस आज में जीता है, पूरी तरह से वर्तमान का आनंद उठाता है, महकता है और अपनी महक से दूसरों को भी सुख देता है। जीवन का यही तो असली अर्थ है। यदि हम अपने जीवन में इसी तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो जीवन कितना सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल के बारे में सोचकर व्याकुल होते रहेंगे, हम अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। इसलिए जीवन का असली मंत्र यही है कि न तो जीवन की चिंता करो और न ही मृत्यु का भय। सुखी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो भी वर्तमान में है, उसी का आनंद लो। इसी क्षण में जियो, इसी पल को महसूस करो, क्योंकि यही पल आपके जीवन का सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चितता है, लेकिन जो आपके पास अभी है वह आपका वास्तविक जीवन है। इसी में आपकी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है। मित्रों, राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे, तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंककर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज, आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज, आप कन्या दान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूं, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली हैं वो जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तो यह संसार कितना सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, लेकिन इस संसार का वास्तविक सत्य है कि यह सब कुछ नश्वर है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, भावनाएं हो या हमारे बनाए रिश्ते। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के साथ काल का शिकार हो जाता है। रूप का नाश बुढ़ापे से होता है और प्राणों का नाश मृत्यु से। आलस्य हमारे धर्म का नाश करता है, रिश्तों में दरार डाल देता है, और क्रोध तो सबसे अधिक घातक है, क्योंकि यह हमारे सबसे करीबी संबंधों का अंत कर देता है। लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सबसे अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहां तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि ना आने दें, क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा, चाहे वह आपके गुण हो, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत। सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। कान्हा कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है।
बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश, उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसीलिए ना भविष्य ना ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा तो क्यों करना। ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत ही हाथ मिले, बुराई ही मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। शोक से निकालिए, नक्स मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशे का कौन वक्त नहीं बदलता। अपनों के साथ बस अपने बदलते हैं। वक्त के साथ नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा लगाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह दुश्मन बन जाए। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मन जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। और लोग आज के समय में सीरत नहीं सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी से सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती हैं। ना जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और इतनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं। अहंकार इंसान को खा जाता है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पूछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है
तो सबका साथ जरूरी है। वह दुर्योधन है जो अपनों का भला चाहता है, वह युधिष्ठिर है जो सबका भला चाहता है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मरने के बाद भी जमाना अफसोस करे ऐसा इंसान बनो। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर न वह किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं तब यह दोनों जीत जाते हैं और वह रिश्ता हार जाता है। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता था। आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ हमेशा निभा सको। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने भी इस संसार में दुखों का सामना किया है। मेरा बचपन खतरों से भरा था। कंस के बार बार मुझे समाप्त करने के प्रयास के बावजूद मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के खिलाफ देखकर मेरे मन में भी पीड़ा थी, पर मैंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए उन दुखों को सहा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और आस्था से काम लोगे तो हर दुख तुम्हें मजबूत बनाएगा। जैसे मैंने हर कठिनाई का सामना किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते। गुलाबों तक पहुंचने के लिए कांटों से जूझना पड़ता है। मुस्कुराओ, हर समय मुस्कुराने से जीवन खिल उठेगा। लेकिन अगर तुम हमेशा तनाव में रहोगे तो इस सुंदर जिंदगी के निकल जाने का भी पता नहीं चलेगा। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी भी हो सकती है और जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले। मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला, गांठ में यह बांध ले। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से डरना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी भी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना,
और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कहीं बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सबको सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है।
अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मोह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसको निभाना। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े। पत्थर की कीमत की भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था, लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास करवाने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी होता है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे।
अगर नहीं टकरा तो में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को।
तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं, यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं।
रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो, वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना, आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं, यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण, किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ हमेशा निभा सको। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने भी इस संसार में दुखों का सामना किया है। मेरा बचपन खतरों से भरा था। कंस के बार बार मुझे समाप्त करने के प्रयास के बावजूद मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के खिलाफ देखकर मेरे मन में भी पीड़ा थी, पर मैंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए उन दुखों को सहा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और आस्था से काम लोगे तो हर दुख तुम्हें मजबूत बनाएगा। जैसे मैंने हर कठिनाई का सामना किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते, गुलाबों तक पहुंचने के लिए कांटों से जूझना पड़ता है। मुस्कुराओ, हर समय मुस्कुराने से जीवन खिल उठेगा। लेकिन अगर तुम हमेशा तनाव में रहोगे तो इस सुंदर जिंदगी के निकल जाने का भी पता नहीं चलेगा। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी भी हो सकती है, और जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले। मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला, गांठ में यह बांध ले। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से डरना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी भी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये
दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था, मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कहीं बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना।